रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B3 जिसे कि हम नायासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब इस वीडियो में आ गए हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी मैं आपको एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना वरना जब मैं क्लिनिकल MCQs पूछूंगा तो तुम लोग फंस जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम एक्टिव फॉर्म ऑफ नायासिन, सोर्स, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस और काजेज ऑफ डेफिशिएंसी, एसोसिएशन ऑफ पेलेग्रा विद अदर डिजीज, फंक्शन ऑफ नायासिन, नायासिन टॉक्सिसिटी और उसके बाद MCQs पूछूंगा और एंड पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो इस पूरी वीडियो को देखना, आपको इंशाल्लाह नायासिन की बहुत अच्छे से समझ आएगी और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। देखो, इस पूरे यूनिवर्स में अगर तुमसे कोई भी ये सवाल करे, हाँ भाई विटामिन की कितनी टाइप्स है, तो तुमने उसे कहना है विटामिन की दो टाइप्स है, एक फैट सोलुबल विटामिन और एक वाटर सोलुबल विटामिन। आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नायासिन और निकोटिनिक एसिड इज वन ऑफ द वाटर soluble B vitamins. It is substituted pyridine derivative. देखो, नायासिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। आपने बस एक पायरिडीन रिंग लेनी है और थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर देना है तो बन जाएगा नायासिन का स्ट्रक्चर। नायासिन जिसे हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। एक चीज तो तुम लोग फिंगर टिप पे याद कर लो ना, वो है एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन। इसके MCQs तो पूछे ही पूछे जाने हैं ना। नायासिन की दो एक्टिव फॉर्म्स है, NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव, जिसे हम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और NADP पॉजिटिव को हम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहते हैं। समझ आ गई? नायासिन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, उसकी एक्टिव फॉर्म समझ आ गई, उसकी अमाइड फॉर्म को कहते हैं नायासिन अमाइड या फिर निकोटीन अमाइड। बेसिकली NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव दे बोथ आर कोएंजाइम्स एंड दे बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल कोएंजाइम्स। एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटरकन्वर्टेबल कोएंजाइम्स का मतलब, अगर NAD पॉजिटिव से मैंने NADP पॉजिटिव बनाया है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, दोबारा रिवर्स होकर NAD पॉजिटिव भी बन सकता है। सो हम ये कहते हैं कि दीज टू NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव आर इंटरकन्वर्टेबल कोएंजाइम्स। अब बात करते हैं सोर्स की। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नायासिन निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 का सोर्स क्या है? डाइटरी सोर्स की बात करते हैं, ब्राउन राइस, फिश, मीट, नट्स एंड सीड्स, बनानास, मैनी लेग्यूम्स यानी दालें वगैरह और मिल्क। दिस आर द मेन या मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ द नायासिन। लेकिन एक मजे की बात जो लाजमी MCQs में पूछी जा सकती है वो ये है कि हम अपनी बॉडी के अंदर भी सिंथेसाइज करते हैं नायासिन को फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड। जी हाँ, वी कैन सिंथेसाइज नायासिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन नामी अमाइनो एसिड से हम अपने नायासिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं बॉडी में। जी हाँ, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नायासिन तकरीबन सिंथेसाइज होता है। आगे सोर्सेज पता चल गए, नायासिन का स्ट्रक्चर पता चल गया, उसकी एक्टिव और एमाइड फॉर्म्स पता चल गई। अब बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, द फर्स्ट एडिशन ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वाज पब्लिश्ड इन 1943 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये एक ऐसा अलाउंस है जो वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार पब्लिश किया गया था और इसका मकसद था लोगों को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, एक ऐसा म्यार प्रोवाइड करना जिसके थ्रू वो लोग हेल्प ले सके अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में या अपनी न्यूट्रिशन में किसी भी चीज को फुलफिल करने में। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के मुताबिक अडल्ट मेल के लिए 16 मिलीग्राम पर डे नायासिन जरूरत होती है और फीमेल के लिए 14 मिलीग्राम पर डे की नायासिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। नायासिन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी क्या अलामत होगी? अ डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन काजेज पेलेग्रा। ये लाइन आप लोगों ने हमेशा के लिए याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अ डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन काजेज पेलेग्रा। नायासिन की डेफिशिएंसी एक बीमारी काज करती है जिसे हम पेलेग्रा कहते हैं। अ डिजीज विच इन्वॉल्विंग द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड CNS। जी हाँ, नायासिन की कमी से होने वाली डिजीज पेलेग्रा स्किन, GIT और CNS को इन्वॉल्व करती है, जिसमें 3 बीमारियां। इसलिए हम लोग ये पेलेग्रा को 3D से भी याद रखते हैं। जब नायासिन की कमी से पेलेग्रा होती है तो पेलेग्रा लीड्स टू द 3 कंडीशंस, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। सो वी कैन से दिस इज द 3D डिजीज। एंड अगर हम लोग इसको ट्रीट ना करें तो इट मे बी लीड टूवर्ड्स द डेथ।
डर्मेटाइटिस की बात करते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन की सोजिश हो जाती है, जिसमें कैजल्स नेकलेस यानी हमारे गले के गिर्द कैजल्स नेकलेस की तरह रैशेस पड़ जाते हैं। और अगर ये डिजीज़ हमारे हैंड्स या फीट को इन्वॉल्व करती है तो ग्लोर्स लाइक रैशेस पड़ते हैं। और अगर डायरिया की बात करें तो हम सबको पता है कि व्हेन अवर स्टूल्स आर लूज एंड वाटरी 3 और मोर टाइम्स a day, then this condition is known as diarrhea। डिमेंशिया भी कंडीशन हो सकती है पेलेग्रा के अंदर, जिसको जो कि एक टर्म है लॉस ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज एंड अदर थिंकिंग एबिलिटीज। खैर आप खूब समझ लीजिए कि पेलेग्रा में 3 कंडीशंस होती हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। अगर उनको ट्रीट ना किया जाए तो ये 3D डिजीज में लीड टुवर्ड्स द 4D डिजीज एंड द 4th डिजीज इज द डेथ। अब हमने डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन तो पढ़ ली कि डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, लेकिन व्हाट आर द काजेस बिहाइंड दीज डेफिशिएंसीज, हमारी बॉडी में क्यों डेफिशिएंसी हो रही है। हालांकि हमारी बेसिक फूड्स में नाइसिन पाया जाता है, लीन मीट में, सीरियल्स में, सीड्स एंड नट्स में, ये तो हमारी बेसिक फूड्स है, इनमें नाइसिन पाया जाता है, लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी क्यों होती है। 2 मेन या फिर मेजर रीजंस कह सकते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में नाइसिन की डेफिशिएंसी होती है। पहली, इट यूजुअली अकर्स इन पॉपुलेशन वेयर डाइट इज very limited, especially where protein is scarce and corn or maize is staple food। जी हाँ, बात को समझिएगा, ये वहां पर होगी जहां लोगों की डाइट बहुत ही लिमिटेड है, मीन्स कि वो अपनी डाइट को तब्दील नहीं करते रहते, फिर भी वहां ऐसी डाइट ली जाती है जहाँ पे जिनकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल ही नायाब या फिर बिल्कुल ही कम पाया जाता है, या फिर एक ऐसी डाइट या फिर ऐसी पॉपुलेशन या फिर ऐसे लोग जहाँ पर कॉर्न या फिर मेज यानी छलियों को एज अ स्टेपल फूड, एज अ बेसिक फूड लिया जाता है। क्योंकि कॉर्न में एक जीन नामी प्रोटीन है जिसमें ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड लैक करता है। इन सिंपल वर्ड्स वो इलाके जहाँ पर लोगों की स्टेपल फूड कॉर्न, मेज या फिर जवार है, वहाँ पर नाइसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि कॉर्न्स और इस तरह की डाइट में एक प्रोटीन जीन पाया जाता है, जिसमें जीन प्रोटीन में लैक ऑफ ट्रिप्टोफैन होती है। ट्रिप्टोफैन मैंने आपको बताया एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिससे कि नाइसिन की हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है। जब हमारी बॉडी में, जब जाहिर है जब कॉर्न उनकी स्टेपल फूड होगी, उनकी डाइट का ज़्यादातर हिस्सा कॉर्न होगा, तो जब कॉर्न में ट्रिप्टोफैन लैक करेगा तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में नाइसिन की सिंथेसिस की कमी होगी, जिसकी वजह से नाइसिन की डेफिशिएंसी होगी। एंड द सेकंड मेजर रीजन इज अल्कोहलिज्म। बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक की वजह से हमारा जीआईटी ट्रैक डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ट्रिप्टोफैन का नाइसिन में कन्वर्जन जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है। यानी जब जीआईटी में डिस्टर्बेंस होगी तो ऑब्वियसली ट्रिप्टोफैन के अब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंस होगी, और जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो उसकी सिंथेसिस कैसे होगी नाइसिन में, वो तो वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ पेलेग्रा विद अदर डिजीजेस। फंक्शंस की भी बात करेंगे नाइसिन की, लेकिन इसके बाद दूसरी डिजीजेस के साथ पेलेग्रा का रिलेशन। पेलेग्रा मैंने आपको बताया एक ऐसी डिजीज जो कि नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। कहते हैं ना, एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी हो रही है, वही बात मैं डिस्कस करने लगा हूँ, दूसरी बीमारियों की वजह से कैसे हमारे अंदर नाइसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। बात करते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में, इन कार्सिनोइड सिंड्रोम ट्यूमर सेल्स इनडायरेक्टली डाइवर्ट ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म टुवर्ड्स सेरोटोनिन एंड अवे फ्रॉम नाइसिन। कार्सिनोइड सिंड्रोम में ये होगा कि वो डाइवर्ट कर देगा ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म को सेरोटोनिन की तरफ, ना कि नाइसिन की तरफ। नाइसिन से दूर ले जाएगा और सेरोटोनिन की तरफ उसकी मेटाबॉलिज्म को डाइवर्ट कर देगा, जिसकी वजह से नाइसिन की सिंथेसिस नहीं होगी और हमारी बॉडी में नाइसिन की डेफिशिएंसी पैदा होगी। दैट्स हाउ कार्सिनोइड सिंड्रोम रिलेट्स टुवर्ड्स द पेलेग्रा। अब एक और डिजीज का रिलेशन बताता हूँ पेलेग्रा के साथ, ट्यूबरकुलोसिस। नाम जरूर सुना होगा आपने। जब हम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं और एक लंबे असर तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो उसमें कुछ ड्रग्स होती है, आइसोडियाइज ड्रग और इसी तरह की कुछ और ड्रग्स होती है, और वो क्या करती है, इनहिबिट कर देती है एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ नाइसिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। इसका भी यही काम है कि ट्रिप्टोफैन से जो नाइसिन की सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देगा, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स यूज होती है जिसको हम कहते हैं आइसोडाइज्ड ड्रग्स, और इसी
के साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस की डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट ड्रग्स यूज होती है। बीएस के ट्यूबरकुलोसिस का जब ट्रीटमेंट एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा तो उसकी ड्रग्स की वजह से भी नायासिन की प्रोडक्शन या फिर नायासिन की सिंथेसिस फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन इनहिबिट होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नायासिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब एक और डिजीज है जिसका नाम है हार्ट नप डिजीज। जी हाँ, हार्ट नप डिजीज। देयर इज अ स्पेशल चैनल दैट एब्जॉर्ब्स ट्रिप्टोफैन, जिसको हम SLC6A19 चैनल्स कहते हैं। जी हाँ, ये वो चैनल्स हैं जो हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन को एब्जॉर्ब करते हैं। हार्ट नप डिजीज में पता होता क्या है, ये चैनल में डिफेक्ट हो जाता है। इन चैनल्स में जो कि हमारे ट्रिप्टोफैन को एब्जॉर्ब करते हैं, SLC6A19 चैनल्स, हार्ट नप डिजीज में उनमें डिफेक्ट आ जाता है। अब जब उन चैनल्स में ही डिफेक्ट आ जाएगा जो ट्रिप्टोफैन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप बताएं कि ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब कैसे होगा। जब ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली नायासिन की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी खास हो जाएगी। अब आपका माइंड खुलता जा रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप एमसीक्यूज के आंसर दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ नायासिन। फंक्शन ऑफ नायासिन में सबसे पहले इट एड्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स। ये हमें मदद करता है नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में। इट मेंटेन्स स्किन हेल्थ एंड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जी हाँ, ये हमारी स्किन हेल्थ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की नॉर्मल फंक्शन में भी हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड फैट लेवल, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले फैट लेवल्स को इम्प्रूव करता है बाय कुछ प्रोसेसेस के थ्रू। इंक्रीजिंग HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाकर हमारे ब्लड का फैट लेवल को इंप्रूव करता है। बाय डिक्रीजिंग LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी LDL को डिक्रीज, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको डिक्रीज करके हमारे ब्लड के फैट लेवल को इंप्रूव करता है। एंड बाय रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को रिड्यूस करके, ट्राइग्लिसराइड इज अ टाइप ऑफ लिपिड जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। दैट्स वाई हाइपरलिपिडीमिया, जब ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं हाइपरलिपिडीमिया में, तो हम पेशेंट को नायासिन की डोजेज देते हैं। नायासिन है ये रिड्यूस करता है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट किया जाता है। बात करते हैं इसके कोएंजाइम्स की। इसके कोएंजाइम है NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दीज बोथ आर द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द नायोसिन। These both active forms of the niacin, NAD positive and NADP positive, are involved in a variety of oxidation reduction reactions. ये दोनों कोएंजाइम बहुत से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे फंक्शंस नायासिन के हमारी बॉडी में। और अब बात कर लेते हैं नायासिन टॉक्सिसिटी। नायासिन टॉक्सिसिटी तब होगी जब हम नायासिन की ज़्यादा डोजेज देंगे। एक्सेसिव डोजेज कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स, जिसमें डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल डायलेट हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, कैन प्रोड्यूस लिवर डैमेज इफ देयर विल बी एक्सेसिव डोजेज ऑफ नायासिन। अब बात कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी टॉलरेटेबल है, बर्दाश्त के काबिल है, कि कितना मैक्सिमम डेली इनटेक हम नायासिन की ले सकते हैं, टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी। जी हाँ, वो है 35 मिलीग्राम। ये तो थी नायासिन ज़्यादा लेने की वजह से या उसकी ज़्यादा डोजेज लेने की वजह से उसकी टॉक्सिसिटी। मैंने सारे पॉइंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आई कवर्ड अबाउट द विटामिन B3 विच इज़ आल्सो नोन एज नायासिन एंड निकोटिनिक एसिड। अब बात कर लेते हैं, अब आपसे बात कर लेते हैं बल्कि अब आप बताएंगे MCQs। यस, सबसे पहला MCQs, द क्लिनिकल MCQs। मदर ब्रॉट अ 4-year-old malnourished child to hospital, complain of irrational behavior, lose motion and rash around neck. In dietary history, they take predominantly maize or corn in diet. Mention the coenzymes of deficient compound. हाँ जी, एक माँ अपने बच्चे को ले आई है जिसको पुअर न्यूट्रिशन है, यानी मेल नरिश्ड है चिल्ड, उसका बिहेवियर इरेशनल है, लूज मोशन, उसको डायरिया है, रैश अराउंड नेक, मैंने आपको पहले ही बताया था रैशेस पड़ जाएंगे नेक के गिर्द, कैसल्स लाइक। और अब वो सवाल कर रहा है कि इसको जिस कंपाउंड की कमी है उसके कोएंजाइम्स का नाम क्या है। सिंपली अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन थायामीन फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन टेट्राहाइड्रोफोलेट, तीसरा ऑप्शन NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। कौन सा है जी आंसर?
अगर आपने लेक्चर ठीक से लिया है आप फौरन से आंसर कर सकते हैं द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने पूछा है डेफिशिएंट कंपाउंड। डेफिशिएंट कौन सा कंपाउंड है? नायासिन। निकोटिनिक एसिड की कमी है क्योंकि उसको रैशेस भी पड़ गए हैं गले के गिर्द और उसका बिहेवियर भी रैशनल है, और साथ साथ जो उसने डाइटरी हिस्ट्री बताई है उसमें भी ट्रिप्टोफैन की कमी है जिससे नायासिन की सिंथेसिस होती है। तो जाहिर सी बात है द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव। दूसरे एमसीक्यूज की बात करते हैं, दैट इज नॉट द क्लिनिकल एमसीक्यूज बट ये आपको आना चाहिए इनके आंसर्स। विच मेटाबॉलिक पाथवे ट्रिप्टोफैन अडॉप्ट्स व्हाइल सिंथेसाइजिंग नायासिन? नायासिन को सिंथेसाइज करते वक्त कौन सा पाथवे ट्रिप्टोफैन अडॉप्ट करता है? ये पॉइंट मेरा रह गया जी। जब नायासिन की सिंथेसिस होती है ट्रिप्टोफैन से तो एक पाथवे अडॉप्ट किया जाता है जिसका नाम है काइनोरेनिन पाथवे। अब जिसका आंसर आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए वो एमसीक्यूज। नेम ऑफ डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन। जी हाँ, पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है प्लेग्रा, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है एनीमिया। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? प्लेग्रा। यस, आप सबको पता है कि प्लेग्रा नायासिन की डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है। चौथा एंड लास्ट एमसीक्यूज, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ नायासिन? फर्स्ट ऑप्शन DNA रिपेयर। यस, होता है, DNA रिपेयर होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ नायासिन। बिल्कुल ये नायासिन का फंक्शन है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ स्किन हेल्थ। यस, नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फंक्शन है नायासिन का। थर्ड, रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को भी नायासिन। ये भी नहीं होगा। हमने पूछा है कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ नायासिन, कौन सा ऑप्शन है जो नायासिन का फंक्शन नहीं है? जी हाँ, वो अब चौथा ऑप्शन ही हो सकता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। जी, ये फंक्शन नहीं है नायासिन का। ये थे 4 एमसीक्यूज जिसका आंसर, उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको इनसे आंसर भाग कर आ गए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब रह गई बात सिर्फ नोट्स की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर नोट्स हासिल कर सकते।